हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नासर। आज आपके लिए साइंस से टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसके पहले हम लोग 4 केसेस पढ़ लिए थे कॉनकेव मिरर में। आज 5th केसेस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं इन कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे, और इसका जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको मिरर का अपर्चर बोलते हैं। ये जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इन दोनों के मिड पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस होता है। इस केसेस में अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है हमको, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखेंगे तो एक रेज को क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी फॉर्म राइट कर दें। अब एक रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा। और दूसरे रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, दूसरे रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो पहले तो यहां जाएगा, इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो रेज है ये एक दूसरे से पैरेलल है, यानी अगर ये दूसरे से पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे मीट करेंगी, यानी जो रेज जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा, बी डैश ए डैश। अब देखिए यहाँ पे फोकस, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे है तो फोकस आपको 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, और स्केल वगैरह से मेजरमेंट करके करेंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो आपका ये इमेज फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ए बी। इससे एक रेज ले जाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और एक रेज जो हमारा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न द सेम पाथ, ये रिटर्न सेम पाथ होगा। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से के पैरेलल जा रहे हैं, यानी अगर कोई दो रेज एक दूसरे से पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे हम कहते हैं कि वो कहीं नहीं मीट करेगी, इनफाइनाइट पे मीट करेगी। तो इनफाइनाइट यानी जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे फॉर्म होगा, इनफाइनाइट पे। और अगर इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा तो वो समझ जाइए कि आप इमेज बहुत लार्ज में है, यानी मैग्निफाइड है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक में नेचर देखेंगे, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। साइज में क्या है, द इमेज इज हाईली इनलार्ज, इमेज बहुत बड़ा है। लोकेशन, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इमेज कहां फॉर्म हुआ है, इनफाइनाइट पे, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने इनफाइनाइट पे फॉर्म हुआ है। ये आपका 5th केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन का ये डायग्राम है। आप इसको इस तरह से एग्जाम में भी इस तरह से रिटर्न करेंगे, आपका बहुत अच्छा सा 2 मार्क्स, जितना आपका ये लिखा गया उतना आप लिख देंगे, 2 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।